नमस्कार, प्रणाम। मैं संदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर यूपी बिहार। आपने ऐसी बहुत घटनाएं सुनी होंगी जिसमें माँ ने अपने मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया होगा। अब वो चाहे किसी अफेयर की वजह से हो या फिर किसी और कारणवश, ऐसी बहुत घटनाएं आती हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी पिता ने अपने मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया हो। लेकिन जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा ही हुआ है कि एक दरिंदे बाप ने अपने मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और मौत के घाट ही नहीं उतारा, बल्कि उसके साथ इस तरह दरिंदगी की, इस तरह घिनौना कृत्य किया कि सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आपको इस हत्या की वजह पता चलेगी तो आप अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में ऐसा पिता कोई अपने मासूम बेटे के साथ कैसे कर सकता है, कितना दरिंदा हो सकता है। इस घटना को विस्तार से बताएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस घटना को सुने ही ना, बल्कि इस घटना को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने परिवार वालों को भेजें, क्योंकि इस मासूम को न्याय मिल सके। दरअसल ये घटना है कर्नाटक के विजयपुर की, जहां पे एक परिवार होता है और परिवार में 3 लोग होते हैं। परिवार के मुखिया का नाम मल्लिकार्जुन होता है और उनकी पत्नी का नाम होता है भाग्यश्री, और एक मासूम बच्चा होता है 6 साल का, जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। मल्लिकार्जुन के शादी के करीब 3 से 4 साल बाद सिद्धार्थ का जन्म होता है और उसके बाद करीब 6 साल का सिद्धार्थ हो जाता है और कोई मल्लिकार्जुन को लड़का नहीं होता है। कुल मिला के होता कुछ ऐसा है कि सिद्धार्थ अकेला था और अकेले होने की वजह से अपने माँ और पिताजी का बहुत लाडला था। अब लाडला होने के नाते मल्लिकार्जुन और भाग्यश्री सोचते हैं कि सिद्धार्थ को कहीं अच्छी जगह पे पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। जो मल्लिकार्जुन होता है बहुत गरीब फैमिली से होता है, उसकी ये स्थिति नहीं थी कि वो सिद्धार्थ को बहुत अच्छी जगह पे पढ़ा पाए, लिखा पाए। लेकिन इकलौता सिद्धार्थ था, इस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं, यानी कि भाग्यश्री और मल्लिकार्जुन डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह सिद्धार्थ को अच्छी जगह पे पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। और यही सोचकर वो कई जगह पे बात करते हैं, कई स्कूलों में बात करते हैं। लास्ट में एक बोर्डिंग स्कूल महाराष्ट्र के सतारा में इनकी बात होती है और ये डिसाइड करते हैं कि सिद्धार्थ को वहीं पे पढ़ाया जाएगा, वहीं एडमिशन दिलाया जाएगा। अब भाग्यश्री भी काफी खुश होती है और सोचती है कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, यहाँ से चला जाएगा। और मल्लिकार्जुन और भाग्यश्री डिसाइड करते हैं कि महाराष्ट्र के सतारा के बोर्डिंग स्कूल में सिद्धार्थ का एडमिशन कराया जाएगा। और मल्लिकार्जुन 16 मार्च को लेकर सिद्धार्थ को निकल जाता है और उसे महाराष्ट्र के सतारा में छोड़ देता है, यानी कि बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देता है और वहां से आता है। अब घर पे आने के बाद में अपनी वाइफ यानी कि भाग्यश्री को बताता है कि सिद्धार्थ को हॉस्टल में छोड़ दिया हूँ, अच्छे से है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्यश्री भी खुश होती है और कहती है कि वो भी सोचती है कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा आदमी बनेगा, काफी खुश होती है। लेकिन कुछ समय बीतता जाता है, उसके बाद में मल्लिकार्जुन से भाग्यश्री कहती है कि आप सिद्धार्थ से मेरी बात करवा दीजिए। अब जब मल्लिकार्जुन सिद्धार्थ को छोड़कर घर पहुंचता है, भाग्यश्री के मन में काफी खुशियां रहती हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा आदमी बनेगा। लेकिन कुछ समय बीतता जाता है। अब भाग्यश्री मल्लिकार्जुन से बोलती है कि सिद्धार्थ से मेरी बात करवा दीजिए। तो मल्लिकार्जुन कहता है कि वो एक बोर्डिंग स्कूल है, अच्छा स्कूल है, वहां पे बात करना अलाउ नहीं है, यानी कि परमिशन नहीं है। अगर सिद्धार्थ बार बार बात करेगा, फैमिली से ज्यादा अटैचमेंट रहेगी, तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, घर की यादें आने लगेंगी। अब ऐसे काफी समय बीतता जाता है। कई बार भाग्यश्री कई बार मल्लिकार्जुन से बोलती है बात करवाने के लिए, लेकिन मल्लिकार्जुन बात नहीं करवाता है।
अब दिन आता है 1 अप्रैल, यानी कि काफ़ी खुशियों का दिन था। अब खुशियों का दिन क्यों था? क्योंकि 1 अप्रैल को सिद्धार्थ का बर्थडे आता है। तकरीबन 15 दिन बीत जाते हैं, क्योंकि 16 मार्च को सिद्धार्थ का एडमिशन होता है, यानी कि मल्लिकार्जुन 16 मार्च को लेके जाता है और दिन हो जाता है 1 अप्रैल। करीब 15 दिन के बीच में एक भी बार बात नहीं हो पाई थी। भाग्यश्री की सिद्धार्थ से एक भी बार बात नहीं हो पाई थी। अब बर्थडे के दिन भाग्यश्री बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती है और वो कहती है कि आखिर में ऐसा कौन-सा स्कूल है, ऐसा कौन-सा बोर्डिंग स्कूल है कि वहाँ पे एक भी बार बात नहीं हो सकती है। मल्लिकार्जुन बहुत समझाता है, बहुत इधर-उधर की बातें करता है, लेकिन भाग्यश्री सिर्फ एक बात पे अड़ी रहती है कि हमें बात करना है तो करना है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां पर एक बार बात ना हो सके। लेकिन फिर भी मल्लिकार्जुन नहीं करवाता है, तो भाग्यश्री को कुछ शक होता है और वो पहुंच जाती है विजयपुर, यानी कि नजदीकी थाने विजयपुर में। और थाने में पहुंचकर वो एफआईआर लिखवाती है और कहती है कि साहब, मेरे बेटे सिद्धार्थ को मेरे पति मल्लिका अर्जुन 16 मार्च को घर से लेकर गए थे बोर्डिंग स्कूल महाराष्ट्र के सतारा में एडमिशन के लिए, लेकिन 16 मार्च से आज तक मेरी बातें नहीं हो पाई हैं। हमें कुछ शक लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। अब भाग्यश्री थाने पहुंचती है, सारी चीजें पुलिस को बताती है। अब जब सारी चीजें पुलिस सुनती है तो उसको अचानक एक याद आता है कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र के सतारा से एक कॉल आई थी और उसमें बताया गया था कि जिस तरह भाग्यश्री बता रही थी, बिल्कुल उसी होलिये का एक बच्चा, एक मासूम बच्चा वहां के एक नदी में मिला था। अब पुलिस तुरंत यहां से भाग्यश्री को लेकर पहुंच जाती है महाराष्ट्र के सतारा। और जब सतारा पहुंचती है तो वहां पर फिलहाल बॉडी, पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था बॉडी का, क्योंकि काफी समय हो चुका था। लेकिन जो कुछ एविडेंस थे वो वहां पे रखे थे, जैसे कि कपड़े, जूते और मां की दी हुई घड़ी जो कि सिद्धार्थ पहन कर गया था। अब ये सारी चीजें जैसे भाग्यश्री देखती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और दहाड़े मारकर रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। आप खुद सोचिए कि किसी माँ का इकलौता बेटा, बिल्कुल प्यारा बेटा, अगर इस स्थिति में मिलेगा तो क्या होगा। वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। अब वहां से पुलिस को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर 16 मार्च को मल्लिकार्जुन अपने बेटे को लेकर एडमिशन करवाने गया था और उसी के आसपास लाश भी मिली थी, तो बिल्कुल क्लियर था कि इसका हत्यारा मल्लिकार्जुन है। अब पुलिस वहां से पहुंचती है कर्नाटक के विजयपुर और मल्लिकार्जुन को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन मल्लिकार्जुन अभी भी बिल्कुल अपने अंदाज में कहता है कि नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो उसे हॉस्टल छोड़ के आए थे। लेकिन जब पुलिस वाले पुलिसिया अंदाज में उसे पूछते हैं, उसे कड़ाई से पूछते हैं, अब मल्लिकार्जुन टूट जाता है और टूटने के बाद वो सारी सच्चाई कबूल देता है। दोस्तों, आगे पूछताछ में जो कहानी निकलकर सामने आई वो बहुत ही शर्मसार करने वाली है। होता क्या है कि तकरीबन 8 से 9 साल पहले मल्लिकार्जुन और भाग्यश्री की शादी होती है और शादी के करीब 3 साल बाद भाग्यश्री को एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो खासकर आम घर में होता क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, घर के होते हैं, वो कहते हैं कि ये बच्चा चाचा पे गया है, पापा पे गया, मम्मी पे गया, दादी दादा, मतलब किसी भी रिश्तेदार या परिवार वालों को लोग कहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ के होने पर वहां के लोगों ने कुछ इस तरह नहीं कहा। वहां के लोग कहने लगे ये तो पता नहीं किस पे गया है, यानी कि मल्लिकार्जुन को कहने लगे ये आप पे नहीं गया है, ये पता नहीं किस पे गया है, ये पता नहीं किसका बेटा है। अब ऐसे कुछ दिन बीतते गए, सिद्धार्थ बड़ा होता गया और लेकिन बड़े होने के साथ साथ ताने भी बड़े होते चले गए, ताने कम नहीं हुए।
लोग बड़े होने के बाद भी यही कहते रहे कि ये तो मल्लिकार्जुन का बेटा ही नहीं लगता है, ये उसका है ही नहीं। अब ताने सुनते-सुनते मल्लिकार्जुन इतना भयभीत हो गया कि उसको भी लगने लगा कि ये हमारा बेटा नहीं है। अब मल्लिकार्जुन के मन में क्या आता है, ये सोचता है कि अब मैं अपने बेटे सिद्धार्थ को खत्म कर दूंगा। अब मल्लिकार्जुन ये सोच लेता है कि अब मैं सिद्धार्थ को मार दूंगा, यानी कि अपने बेटे को मौत के घाट उतारने की सोच लेता है। लेकिन इसको ये सोचना चाहिए था, इस दरिंदे को, कि हम इतने आधुनिक जमाने में हैं, सबसे पहले इसको डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए था। ये पता चल जाता कि आखिर में ये इसका बेटा है या नहीं है। लेकिन इस दरिंदे के दिमाग में हैवानियत आ गई थी। अब इसको सिर्फ एक ही लग रहा था कि बेटे को मौत के घाट उतार देना है। अब ये सिद्धार्थ को एडमिशन कराने के बहाने घर से लेकर निकलता है। 2 दिन तक साथ में रखता है, खिलाता है, पिलाता है, कपड़े दिलाता है। लेकिन सोचिए, इस हैवान के दिल में फिर भी इंसानियत नहीं आई। फिर भी इसने नहीं सोचा कि इतना अच्छा मासूम मेरा बच्चा, मैं इसको मौत के घाट कैसे उतारूं। इसने एक बार सोचा तक नहीं, और ये लेके जाता है और सतारा के पास एक नदी में फेंक देता है। बच्चा चिल्लाता रहता है, पापा पापा कहता रहता है, लेकिन ये हैवान, एक बार इसे दया नहीं आती है और ये अपने बेटे को उस नदी में ढकेल देता है। फिलहाल ये हैवान जेल में है और आशा यही है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आपके अनुसार इसे कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात और, कि अगर ऐसी परिस्थिति थी, इसे लगता था कि मेरा बेटा नहीं है या फिर किसी दूसरे का बेटा है, तो उस स्थिति में इसे क्या करना चाहिए था, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ही ये वीडियो लोगों के पास पहुंचेगी, उतना ही इस मासूम को न्याय मिलने की आशा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।